यदि किसी बच्चे को हम टेबलेट या सिरप के माध्यम से दवाइयाँ देते हैं तो ये दवाइयाँ पहले आंत्र में जाती हैं, वहाँ से अवशोषित होने के बाद ब्लड में जाती है और ब्लड के द्वारा फिर बच्चों के फेफड़े तक पहुँचती है। बच्चों को दवाई इन फेफड़ों में है क्योंकि सूजन फेफड़े में है। दवाइयाँ जब ब्लड के थ्रू एब्जॉर्ब होती है तो शरीर के सभी अंगों में पहुँच रही हैं, लीवर में पहुँच रही है, किडनी में पहुँच रही है, ब्रेन में पहुँच रही हैं और अपना वहाँ असर दिखा रही हैं, जिसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं। जो भी दवाई जहाँ पे ज़रूरत है यदि सीधा वहीं पर पहुँचे, बाकी अंगों पे ना पहुँचे, तो वहाँ पे साइड इफेक्ट होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। हम जब बच्चे को इन्हेलर देते हैं तो इसमें जो दवाई देते हैं वो माइक्रोग्राम में होते हैं। आप इन्हेलर में देखिएगा 100 माइक्रोग्राम, 200 माइक्रोग्राम इस तरह की डोज लिखी होती हैं और यदि आप सिरप देखे होंगे तो उसमें 100 मिलीग्राम, 200 मिलीग्राम, 500 मिलीग्राम इस तरीके से मिलीग्राम में दवाइयाँ होती हैं। 1 मिलीग्राम में हमें पता है कि 1000 माइक्रोग्राम होता है। इस तरीके से मोटा-मोटा जो दवाई का डोज़ है वह 1000 टाइम्स ज़्यादा होता है जब हम बच्चे को सिरप या टेबलेट देते हैं। दूसरा, जब हम किसी बच्चे को इन्हेलर के माध्यम से दवाई देते हैं तो इन्हेलर के द्वारा बच्चे के श्वास नली के द्वारा फेफड़े तक पहुंचने वाली दवाई की मात्रा मात्र 20% तक होती है। मतलब हम जो 100 माइक्रोग्राम दे रहे हैं उसमें फेफड़े में सिर्फ 20 माइक्रोग्राम जा रही है और 80 माइक्रोग्राम हवा में चले जा रही है। तो इन्हेलर के द्वारा जो दवाई जा रही है वो बहुत ही मिनिमल मात्रा में है, जिसका साइड इफेक्ट होने की संभावना लगभग नहीं है। स्टडीज से पता चला है कि ये जो हम इन्हेल स्टेरॉइड देते हैं इसका बच्चे के ग्रोथ में या किसी प्रकार के अन्य ऑर्गन में कोई साइड इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं होता है।